मैं ज्योतिष यादव आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। आज की लाइव क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को ही बोलते हैं बोधायन प्रमेय। क्या बोलते हैं? बोधायन प्रमेय। ठीक है। बोधायन प्रमेय क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में। चलिए पहले समझ लेते हैं ए बी सी, जिसमें एक कोण 90 डिग्री। क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कह रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। ये जो कर्ण है इसका वर्ग शेष जो ये भुजा है ये और ये, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार, शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देख लीजिए कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 25। 25 इधर हो गया 9, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 25 बराबर 25। यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। इसको हम लोग सिद्ध नहीं किए थे, लेकिन इसको पढ़ लिए हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 1 में। त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें सब सूत्र को डिस्कस किए थे। ठीक है। बारी बारी से समझे थे। ये जब आप सिद्ध कर लीजिएगा तो आपको 3 या 5 नंबर मिल जाएगा। 3 या 5 नंबर। ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रमेय महत्वपूर्ण है। ठीक है। त्रिकोणमिति का पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सब अवेलेबल है। ठीक है। उसको हम लोग पाइथागोरस त्रिक भी पढ़े थे। यानी कि ये 3, 4, 5, 3, 4, 5 क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? कोई एक सदस्य मालूम होगा तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये सब हम बता दिए हैं। चलिए अब प्रमेय पे आ जाते हैं। ये जो हम लोग त्रिभुज बनाए हैं, ये अभी जो ये त्रिभुज बनाए हैं, इसी को हम लोग बनाएंगे यहाँ। इसमें कितना है? कोण बी समकोण है। चलिए इसमें भी कोण बी समकोण कर देते हैं। ये समकोण हो गया। समकोण के सामने भुजा ये कर्ण आ गया। ठीक है। 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो गया? कर्ण। इस पे एक लंब डाल दिए। क्या डाल दिए? लंब। ये दोनों बगल 90 डिग्री बन गया। ठीक है। चलिए पहले अब इसको देख लेते हैं। इस त्रिभुज का एक तो नाम रख दिए, इधर ए रख दीजिए, इधर सी रख दीजिए। यही जो अभी बनाए थे ना, ए बी सी, इसी को हम लोग क्या किए? उल्टा दिए। उल्टा दिए तो ये हो गया कोण 90 डिग्री। ये इसको उल्टा दिए, ये हो गया ए, ये हो गया सी। ठीक है। चलिए अब जो है कह क्या रहा है पाइथागोरस प्रमेय, वो देख लेते हैं। दिया हुआ है क्या? क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है? ये कर्ण का स्क्वायर जो है, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। क्या? ए बी का स्क्वायर जोड़
BC का स्क्वायर। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। कोण भी 90 डिग्री है, इसके सामने एक भुजा को कर्ण। यही त्रिभुज यहां बना है ABC, ठीक है, इसके 90 डिग्री। इसी को उल्टा दिए हैं, कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। AC नीचे लिखे हैं, B 90 डिग्री है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रचना। रचना में क्या किया अभी, रचना में एक लंब डाले हैं। क्या, AC पर लंब डाला। AC पर लंब डाले, क्या नाम है लंब का, AC लंब। इसका नाम यहां नहीं दिए हैं तो BD रख दीजिए। AC लंब BD, यानी कि AC पर लंब डाले, AC लंब BD। BD लंब का नाम है BD लंब AC, ठीक है। AC पर लंब डाला, AC पर लंब डाला, लंब का क्या नाम है BD। AC पर लंब डाला BC, ये BD लंब है, AC पर डाले हैं। इसी चीज को हम लोग लिख दिए हैं, भाषा में नहीं लिख करके, ठीक है। चलिए AD लंब BC डाल दिए हैं। अब चलिए उत्पत्ति में, उत्पत्ति में, ठीक है। उत्पत्ति में अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज एक क्या है, बड़ा वाला ABC, त्रिभुज ABC। उसके बाद एवं त्रिभुज ABC। उसके बाद त्रिभुज ABD। इसको अलग करके बना लीजिए। इधर ये 90 डिग्री है, इसके सामने भुजा ये कर्ण, ठीक है। ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया D, ठीक है। ABD में ये देखिए, ये दोनों में क्या है, कोण A और A उभयनिष्ठ है। कोण A और A कॉमन है। क्या है, कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। चलिए उभयनिष्ठ है, दोनों में कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ABC, कोण बड़ा वाला में ABC में B कितना है, 90 डिग्री है ना, इसमें B 90 डिग्री, और इसमें कौन 90 डिग्री, ADB, कोण ADB बराबर 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। ये किससे हुआ, रचना से। रचना जब हम लोग किए ये, तब ना ये D बना, ठीक है। तो रचना लिख दिया यहाँ। जब किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज में, दोनों में जब दो कोण समान होता है, दो कोण समान होता है, तो क्या होता है, समरूप होता है, त्रिभुज समरूप होता है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD। ABD क्या है, त्रिभुज समरूप, समरूप है, ठीक है। किससे, A समरूपता से, समरूपता से, समरूप, ठीक है। समरूप ये चिन्ह क्या है, समरूप का है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD समरूपता से क्या है, ये समरूप है। चलिए जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात जो है समान होता है। क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है। ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, AD, इसमें AD, इससे सटा हुआ है AD बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज में AB, तो हो जाएगा AD। भुजाओं का अनुपात क्या होगा,
होगा। ये देखिए ये इसके संगत है, क्या है, संगत है। एडी बटा ए बी, ये एडी बटा ए बी, ठीक है। इसमें भी एडी है, इसमें ए बी, ठीक है। चलिए एडी बटा ए बी संगत भुजा और संगत कोण, संगत भुजा और संगत कोण। चलिए अब देखिए कोण 90 डिग्री, इसमें कोण 90 डिग्री की भुजा क्या है, ए सी। इसमें क्या है, कोण 90 डिग्री, कोण बी, यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, ए सी, क्या है, ए सी। इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, ए बी। तो लिख दीजिए इसको, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। कोना कोनी जब गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी, क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी। ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का समीकरण एक। क्या आ गया, समीकरण एक। ये हम लोगों को समीकरण एक आ गया। अब चलिए इस त्रिभुज को मिटा देते हैं, इस त्रिभुज को मिटा देते हैं। अब चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये बी डी सी, बी डी सी। पुनः पुनः त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज ए बी सी एवं बी डी सी में, इसमें भी देखिए कोण सी, इसमें भी कोण सी, क्या है, कोण सी, कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, कॉमन है। बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी लिए है, ए बी सी में कोण सी है, इसमें भी कोण सी है, क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ कॉमन है। उसके बाद इसमें क्या है, इसके सामने एक भुजा 90 डिग्री के सामने एक भुजा बी सी है, इसमें 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या है, इसमें 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या है, बी सी, क्या है, बी सी। और इसमें ए सी, बी सी और ए सी। चलिए पहले इधर समरूप इसको करेंगे। इसमें देखिए कोण बी डी सी, इसमें ए बी सी, कोण ए बी सी, इसमें कोण बी डी सी क्या है, 90 डिग्री है। देख लीजिए इसमें भी कोण बी 90 डिग्री, इसमें डी 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री है। 90, जब किसी दो त्रिभुज में दो चीज बराबर होता है, एक दो कोण बराबर होता है तो वो क्या होता है, समरूप होता है। जब दो कोण बराबर होता है तो वो क्या होता है, समरूप होता है। समरूप होता है तो लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, किससे, ए समरूपता से, ठीक है। ये जो है रचना से आया है, जब रचना किए थे हम लोग तब आया। जब समरूप होगा, जब ये समरूप होगा तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसका संगत कोण ये और इसका संगत कोण ये। चलिए अब आ गया डी सी। ये जो सी है इससे ये डी सी है, इसका सी क्या है, ए सी, सी क्या है, ए सी। चलिए जब ये समरूप हो गया तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो डी सी बाय बी सी, डी सी बाय बी सी, डी सी इसमें बी सी
का ये तो कर्ण है, लेकिन इसमें क्या है DC, तो ये BC। चलिए बराबर हो जाएगा किसके, किसके बराबर हो जाएगा, इसमें BC कर्ण है, BC बाय AC, BC बाय AC, BC बाय AC। अब इसको जब हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे ये आ जाएगा कितना, BC, पहले ये आ जाएगा DC इंटू AC, DC इंटू AC, B गुना B बराबर BC स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का समीकरण 2, समीकरण 2 और समीकरण 1 इधर है। चलिए समीकरण 2 और 1, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में क्या है AD AC, राइट साइड को राइट साइड, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड है इधर AD इंटू AC प्लस, इसमें क्या है DC इंटू AC, DC इंटू AC, ठीक है, बराबर क्या है AB, तो AB स्क्वायर प्लस इधर कितना है BC, तो इधर का BC लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अभी सबका काम हो गया है नीचे तक का, अब इसको मिटा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रमेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और कोई दिक्कत आ रहा है तो लाइव चैट के माध्यम से आप हमको बताइए, या मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भी बता सकते हैं। तो चलिए अब ये देखिए, ये दोनों में AC AC कॉमन है, तो AC कॉमन ले लिए, AC क्या है कॉमन है, AD, इसमें DC बच गया, AD प्लस DC बच गया, इधर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए AD प्लस DC, AD प्लस DC बराबर क्या है AD DC बराबर किसके बराबर है AC के बराबर है, तो AC गुना AC, AC गुना AC, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद।